हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा त्रिकोणमिति, और ये त्रिकोणमिति की आखिरी शीट है, और इसके बाद जो है हम हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो आखिरी कुछ सवाल हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, करिएगा। सवाल नंबर 41, हाई लेवल फॉर्मुला बेस्ड। कॉट 60 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री बटे 1 प्लस कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री का मान क्या है? ये सवाल आपके सामने है स्टूडेंट्स। देखो, या तो आप इसमें फॉर्मुला लगा लो, वैसे ये फॉर्मुला तो टेन में होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, या वैल्यू रख लो, इच्छा आपकी जो आपको पसंद है वो कर लीजिए, ठीक है ना? यहाँ पे फॉर्मुले से भी इजी हो जाएगा। कॉट 60 कितना होता है? कॉट 60 होता है 1/√3 माइनस कॉट 30 डिग्री क्या होता है? √3। अब नीचे क्या हो जाएगा? कॉट 60 और इंटू कॉट 30 1 हो जाएगा, 1/√3 गुणा √3 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 नीचे 2 हो गया। तो आप देखो भैया, √3 की √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 1 - 3 माइनस का 2/√3 गुणा 2। अब 2 से यहां पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया इसका मान? माइनस का 1/√3। केवल आपने वैल्यू रखी, उत्तर आ गया, है ना? देखिए, इस तरीके के बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया कि बताओ tan 52 डिग्री माइनस tan 7 डिग्री, एक सेकेंड, tan 52 डिग्री माइनस tan 7 डिग्री बटे 1 प्लस tan 52 डिग्री इंटू tan 7 डिग्री। भाई ये सवाल तो आ चुका, ये फ्यूचर का क्वेश्चन है। अगर सपोज आपसे पेपर में सवाल आ गया कि बताओ इसका मान क्या है? tan 52 डिग्री माइनस tan 7 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 52 डिग्री इंटू tan 7 डिग्री। तो भाई आपको वैल्यू तो याद है नहीं 52 डिग्री की या 60 डिग्री की, ना आपको वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत है। एक्चुअली यहां आपको फॉर्मुला पहचानना है कि कौन सा फॉर्मुला है। तो आप कहोगे सर tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। छोटा छोटा बच्चा जानता है कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये tan a माइनस b का फॉर्मुला है। ये tan a माइनस b का फॉर्मुला है। tan a माइनस b का फॉर्मुला होता है मेरे दोस्तों tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो 52 माइनस 60 45, tan 45 डिग्री यानी कि 1, तो 1 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन मेरे दोस्तों यहां पर बनते हैं, ठीक है ना? देखो, मेंस में तो इतनी इजी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर प्री में एग्जामिनर का मन है कि मैं फॉर्मुला बेस पूछूं तो इस तरह के इजी सवाल आएंगे। आगे सवाल नंबर 42, ये बताओ जल्दी से क्या है भाई? सवाल है यदि साइन थीटा 5/13 है तो इसका मान क्या है? साइन थीटा 5/13 है तो इसकी वैल्यू क्या है? देखो, वैसे तो ऊपर cos 2 थीटा का फॉर्मुला है, नीचे sin 2 थीटा का, है ना? लेकिन मेरे दोस्तों cos 2 थीटा बटे sin 2 थीटा cot 2 थीटा हो जाएगा, उससे कोई फायदा है नहीं। आप वैल्यू रख लो। आप जानते हैं sin थीटा 5/13 है तो cos क्या हो जाएगा? 5 12 13 ट्रिपलेट हो जाए, 13 आपका हाइपोटेनस है, 5 परपेंडिकुलर है तो बेस कितना आएगा? 12। तो sin थीटा अगर 5/13 है तो cos थीटा कितना आएगा? 12/13। ये पूछा है मुझसे। बताओ ऊपर क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो a माइनस b क्या आएगा? cos माइनस sin क्या आएगा? 12 माइनस 5 7/13 इंटू a प्लस b क्या आएगा? 12 5 17/13। ये हो जाएगा भाई cos माइनस साइन, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, मतलब cos माइनस साइन इंटू cos प्लस साइन। cos में से साइन घटा है 7/13, cos में साइन जोड़ा 12 5 17/13। नीचे क्या है? ट्वाइस ऑफ cos थीटा इंटू sin थीटा, ट्वाइस ऑफ 12/13 और इंटू 5/13। ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप जानते हैं कि कितनी ज्यादा है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी कम कर दी, 13 13 से 13 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 17 7 119, नीचे क्या बचेगा? 12 पंजे 60 दूनी 120। तो 119/120 इस सवाल का आंसर था, जो कि मेरा डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन ठीक है। आगे ये बताएंगे। सवाल नंबर 43, बताओ बेटे। सवाल नंबर 43, सवाल सीजीएल 2022 के पेपर में आया। मैं आपको लेटेस्ट सारे प्रीवियस सर करवा रहा हूं, आप घर पे जाके खुद करते ना, तो आपसे आधे होते, फ्रस्ट्रेशन होती, इसलिए क्लास में ही सारे करवा रहा हूं। ये बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ। तो सवाल प्रीवियस सर में इनके अलावा भी रखे हैं, क्योंकि बेटा 40 सेटों शिफ्टों में पेपर होता है ऑनलाइन, लेकिन आप इतना कर लो तो काफी आपके लिए। सवाल में आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? साइन 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 डिग्री, इसका मान क्या है आपसे पूछा है। साइन 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 डिग्री। सुने बेटा, भाई मुझे साइन 10 डिग्री का मान तो याद नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका एलसीएम लूं, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 3। यहां क्या होगी? 3 से गुणा, 3 साइन 10 डिग्री, 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री हो जाएगा। मैं एलसीएम लूंगा 3। अब आप मुझे बताओ बेटा, ऊपर क्या बन गया? ये ऊपर क्या बन गया? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। ये साइन 3 का फॉर्मुला नहीं बन गया बेटे? साइन 3 का फॉर्मुला नहीं बन गया। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, साइन 3 का फॉर्मुला नहीं बन गया। साइन 3 यानी कि 10 या 30, ये साइन 30 डिग्री हो गया बटे 3। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। 1/2 को 3 से भाग देंगे तो सवाल का आंसर कितना आ गया भाई साहब? 1/6। 1/6 सवाल का आंसर आ गया, बी ऑप्शन ठीक है। अंजलि कुशवाहा कह रहे मैंने शीट सॉल्व कर दिया। वेरी गुड अंजलि कुशवाहा, काश तुम्हारी तरह बाकी बालक भी होते। आगे चलेंगे बेटा, ये करेंगे। सवाल नंबर 44, 44वां सवाल बनाए। सीजीएल 2023 प्री के पेपर का क्वेश्चन है, करेगो बेटा। tan थीटा बटे 2 क्या है? tan थीटा बटे 2 क्या है? ये आपसे ये पूछा गया, tan थीटा बटे 2 क्या है? बेहतरीन सवाल है बेटा, इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। tan थीटा बटे 2 क्या है? 4 ऑप्शन। और बेटा आप इसको ना फॉर्मूले की तरह भी ले सकते हो, आप इसको फॉर्मूले की तरह भी ले सकते हो। आपको बताना है साइन कॉस में, आपको बताना है साइन कॉस में। देखो मेरे भाई, एक बात सुनना मेरे दोस्तों,
आप मुझे बताओ साइन टू थीटा क्या होता है, इसको भूल जाओ। आप मुझे बताओ साइन टू थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा, जल्दी से जवाब दो। तो आप कहोगे सर साइन टू थीटा का फॉर्मूला है टू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। अच्छा, टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, नीचे कॉस चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं, ये बताओ कि वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा भाई। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे सर वन प्लस कॉस टू थीटा होता है दो कॉस स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉस टू थीटा होता है मेरे प्यारे बेटे दो कॉस स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉस टू थीटा मतलब कॉस टू थीटा होता है दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन से वन कट जाएगा, तो वन प्लस कॉस टू थीटा मींस दो कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं, आप कहोगे सर ये आइडिया आपको कहां से आया, अभी आपको पता लगेगा, बहुत स्पेशल चीज है। तो आप कहोगे सर एक दो से दो कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक कॉस आपका कट जाए इसलिए मैंने ये किया। बचा क्या, ये बच गया जी साइन बटे कॉस, यानी कि टेन थीटा बच गया, टेन थीटा। टेन थीटा मेरे दोस्तों बच गया, साइन बटे कॉस क्या बच गया, टेन थीटा। क्लियर है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर क्या गजब का लॉजिक आपने समझाया, सभी को प्रूफ समझ में आएगा। साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, वन प्लस कॉस टू थीटा होता है दो कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं वन माइनस कॉस टू थीटा लेता तो गड़बड़ हो जाती। तो मेरे प्यारे बच्चे ये टेन थीटा आ गया, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, आप इसको याद कर लीजिए सभी भाई, सभी मेरे भाई इसको याद कर लेंगे। साइन टू थीटा बटे वन प्लस कॉस टू थीटा टेन टू थीटा। अब यहां पे क्या पूछा है, यहां पर आपसे टेन थीटा बटे दो पूछा है, टेन थीटा बटे दो, बताओ क्या आएगा। तो ये आना चाहिए था साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस, यहां पे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ये साइन थीटा कर लीजिएगा, ये ऑप्शन गलत टाइप हो चुके हैं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। यहां टू थीटा का आधा है थीटा, सॉरी टेन थीटा आएगा, सॉरी मैं टू थीटा लिख दिया, टेन थीटा आएगा। देखो यहाँ टू थीटा का आधा है थीटा, है ना, टू थीटा का आधा है थीटा, तो यहां भी अगर थीटा होगा साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा, तो थीटा का आधा आएगा थीटा बटे दो। भाई यहां टू थीटा का आधा है थीटा, तो यहां थीटा का आधा क्या आएगा, थीटा बटे दो आएगा, तो टेन थीटा बटे दो होगा, साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा टेन थीटा बटे दो। अच्छा सवाल है, सी ऑप्शन ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बेटा 45 बनाइए। वन माइनस आठ, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है ये 2021 के सीजीएल मेंस के पेपर में आया है। अब देखो प्री के सवाल तो आप खुश होकर कर लेते हो, लेकिन आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी चाहिए हमेशा कि भाई प्री का तो कोई मतलब ही नहीं आज के जमाने में। प्री का वैल्यू, प्री की हैसियत केवल इतनी है कि प्री का पेपर क्लियर करके आप मेंस में बैठ सको। हाँ जी, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, 60 डिग्री पुट करके कर सकते हैं। सिंप्लीफाई, वन माइनस आठ कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आठ कॉस की पावर फोर फाइव, ये बताओ जल्दी से। वन माइनस आठ कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आठ कॉस की पावर फोर फाइव। देखो बच्चे, अगर मैं यहां से क्या करूं, आठ कॉमन आ रहा है तो आठ कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं यहां से आठ कॉमन ले लूं, आठ माइनस का आठ कॉमन आ रहा है कॉस स्क्वायर फाइव, माइनस आठ कॉस स्क्वायर फाइव, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस आठ कॉस स्क्वायर फाइव कॉमन ले लेंगे, कहां से बचेगा वन, यहां से क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, यही बचेगा। आप बोलोगे हाँ सर यही बचेगा, बात ठीक है बेटा, बोलिए भाई। यहां से माइनस का आठ कॉस स्क्वायर फाइव कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा वन, यहां से बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर फाइव क्या आ गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर फाइव आ गया बेटे साइन स्क्वायर फाइव, वन माइनस कॉस स्क्वायर फाइव आ गया साइन स्क्वायर फाइव। आप बोलोगे हाँ सर, आप कहोगे सर मैं इसका करूंगा, ये तो सॉल्व ही नहीं हुआ, ऑप्शन जो है वो सिंपल दे रखे, ऑप्शन ऐसे तो नहीं है। बताओ ये कुछ बनता है क्या बेटा, वन माइनस आठ, आठ का मतलब होता है दो चौक आठ, आठ का मतलब होता है दो चौक आठ, यानी कि चार कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव, चार कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव, ये हो गया। आप मुझे बताओ ये क्या है बेटे, जल्दी से जवाब दो, ये क्या है। कितने बालक इस चीज को पहचान लेंगे, ये क्या है, जल्दी से, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, क्या है ये जल्दी से बताइए। वन माइनस टू, हाँ जी क्या है, तो आप कहोगे सर ये साइन टू फाइव का स्क्वायर है ना, ये क्या है, दो साइन कॉस का स्क्वायर, दो साइन कॉस का स्क्वायर है ये, है ना, यानी कि साइन टू फाइव का होल स्क्वायर है, ये साइन टू फाइव का होल स्क्वायर है, आपको दिखाई दे रहा है सर, ये साइन टू थीटा का वर्ग है, टू फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और बेटा ये चीज क्या बन गई, ये फिर से फॉर्मूला बन गया, पहले दो दो बार यहां पे फॉर्मूला बनना है, फिर से फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला है बेटा, हमने आपको पढ़ाया है कि cos 2a का फॉर्मूला है वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, cos 2a का फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, या ये टू फाइव लिखा हुआ है, तो ये किसका फॉर्मूला है, cos 2a, cos टू फाइव का दुगना, cos टू फाइव का दुगना चार फाइव, तो टू फाइव का दुगना चार फाइव, तो cos चार फाइव इसका मान बनेगा ए ऑप्शन, cos चार फाइव। तो दो बार यहां पे फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, मींस का सवाल है, एक दो स्टेप आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 46। अब मैं आपको सीडीएस के प्रीवियस ईयर के मींस सीडीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा, सीडीएस के जो अच्छा पेपर आता है। सवाल यह है कि यदि टेन वाई बराबर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपसे पूछा है साइन टू वाई का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में आपको टेन वाई दिया है, आपसे ये पूछा है, जल्दी से कैसे करेंगे, दो रास्ते हैं करने के, सवाल को करने के दो रास्ते हैं। पहला की फॉर्मूला लगा दो कि भाई साइन टू वाई होता है टू टेन वाई बटे वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, इसमें आप वैल्यू रखो, वैल्यू रख के कैलकुलेट करो, टेन वाई का मान दे रखा है, टेन वाई का मान रखो, कैलकुलेट करो, शायद 15-20 दिन में कर ही लोगे। तो ये तो तरीका दिमाग को पचा नहीं, और क्या सोच सकते हैं।
कि आप अपनी मर्जी से यहां x का कोई मान रख लो। आप यहां पे x का कोई मान रख लो मेरे दोस्तों, है ना, x की कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं आप इस चीज में। देखो मुश्किल सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा, केवल फॉर्मूला रट के नहीं हो सकता। आप यहां पे x की कोई वैल्यू रख दो। अगर आपने x का मान 0 पुट किया, 0, तो सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे, बात नहीं बनेगी। अगर आपने x को 1 पुट किया कि x 1 ले लेते हैं, x को 1 पुट कर लेते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन मैच हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन मैच हो जाएंगे, यानी कि 0 पे भी बात नहीं बनेगी, 1 पे भी बात नहीं बनेगी। तो क्या किया जाए बेटा, क्या किया जाए? अगर मैं 0 रखता हूं सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे, 1 रखूंगा दो दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे, ये भी 2 2 हो जाएगा, ये भी 1 1 हो जाएगा। तो 0 और 1 रखने पर तो x की बात ही नहीं बन रही। तो फिर यहां पर क्या रखा जाए? x को -1 रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है भाई। 1/2, 1/2 आधा रख सकते हैं। अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर को 1/2 रखता हूं, 1/2, देखो कैसा मजा आएगा आपको। अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर को 1/2, आप मुझे और भी चीज सजेस्ट कर सकते हो, है भाई, और भी चीज आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर ये रख लीजिए -1 पे। देखो -1 पे भी कुछ प्रॉब्लम है, -1 पे अगर आपने x को -1 पुट किया, 10y क्या आ जाएगा? अगर आपने x को -1 पुट किया तो 10y क्या आएगा? -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 -1 0, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 -1 0। x को -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 √2, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 √2, ये आ जाएगा √2/√2 1, यानी कि 10y 1 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अगर मैंने x को -1 पुट किया तो y 45 डिग्री आ गया। y 45 डिग्री है, तो जो सवाल आपसे पूछा है sin 2y, y का मान 45 है, तो sin 45 दूनी 90, यानी कि 1 हो गया। तो यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो x बराबर -1 पे, मैंने x को -1 पुट किया, जो 1 बनता हो। x बराबर -1 पे 1 बनता हो, x बराबर -1 पे -1 रहेगा, -1 पे -2 होगा, -1 पे 2 होगा, और अगर मैं x को -1 पुट करता हूं तो -1 का स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन 1 बनेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन ही सही है। ए ऑप्शन आंसर आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया, सॉरी। कर सकते हो सागर जी, लेंदी है वो भी, है ना। तो करने को यहां पे बहुत जुगाड़ है, फॉर्मुला लगा सकते हो, जैसे सागर कह रहे हैं कंपेंडो डिविडेंडो लगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो सवाल लंबा, 10-12 स्टेप आपको करने पड़ेंगे। लेकिन यहां वैल्यू पुटिंग से आसान हो गया, हमको वो तरीका सीखना है जो जल्दी आंसर निकाल के दे आपका। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट 47। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत बेहतरीन सवाल, इससे शानदार सवाल बन नहीं सकता भाई। परफेक्ट सीडीएस का मतलब पता नहीं क्यों जो है, एसएससी का पेपर पिछली बार, इस बार तो अच्छा पेपर आया था, उससे पिछली बार 2-3 साल हल्का पेपर रहा है, 2021 का, सॉरी। सीडीएस के पेपर बहुत अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है ना। बताओ, यदि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर साइन 2 थीटा है, तो पूछा है कॉस की पावर 4 थीटा ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन। पहली बात तो आप मुझे बताओ कि जो साइन की पावर 6 थीटा है प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये होता क्या है? तो आप कहोगे सर ये होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। एक्चुअली ये जो आपको दिया हुआ है, यहां पर साइन 2 थीटा दिया हुआ है, तो यहां भी क्या 2 थीटा बना सकते हैं? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बना सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर अगर मैं यहां 4 से भाग कर दूं और 4 से गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा ये? अगर मैं यहां पे 4 से भाग कर दूं, 4 से गुणा कर दूं, तो 1 - 3/4, ये क्या चीज बन गई? तो मुझे ये बताओ ये क्या चीज बन गई बेटे? 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गए? साइन 2 थीटा का स्क्वायर नहीं बन गया क्या? ये साइन 2 थीटा का स्क्वायर नहीं बन गया भाई? साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर है, 2 का वर्ग 4, साइन कॉस का स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर बन गया मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि आपने साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को भी साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कन्वर्ट करा? इसकी शक्ल देख के आप इसको लिख सकते हो 4 से गुणा 4 से भाग करके, जिससे फॉर्मूला बन जाए। सपने नहीं आ रहे हमको, हमने 4 से गुणा 4 से भाग इसलिए किया कि फॉर्मूला बनेगा फिर साइन 2 थीटा का। 1 - 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे सर यहां तक तो ठीक है, मुश्किल है पर कर लेंगे। बटे 4 आ रहा है, पूरी को 4 से गुणा कर दो, पूरी को 4 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4, 4 - 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 4 साइन 2 थीटा। हमने पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर दिया, इसको उधर ले आते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये माइनस वाली चीज उधर चली जाएगी, प्लस, ये प्लस 4 साइन 2 थीटा, ये 4 उधर चला जाएगा, -4 बराबर 0। तो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मैं आपको सिखा चुका हूं शॉर्टकट से। यहां से आप साइन 2 थीटा का मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट। आप कहोगे हां जी सर आपने सिखाया था, पहली शीट में 30-40 सवाल करवाए थे सर, कि कैसे करते हैं। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनकी गुणा करने पर 3 गुणा -4, जिनकी गुणा करने पर माइनस का 12 आए, 3 की -4 में गुणा करने पर -12 आए, जोड़ के 4 आए। ऐसी दो संख्याएं सोच के बताओ जिनकी गुणा कर दूं तो 12 आए, माइनस का 12 जोड़ दूं तो 4 आए। तो ऐसी संख्याएं 6 और 2, 6 और 2 की गुणा करूंगा तो 12 आएगा, जोड़ के 4 आना चाहिए, तो 6 और -2 हो गया। ऐसी दो संख्याएं 6 और -2 है, 6 की -2 में गुणा करूंगा माइनस का 12 आएगा, 6 में और -2 जोड़ूंगा 4 आएगा। ठीक सर, यहां कोफिशिएंट sin स्क्वायर 2 थीटा का 3 है, तो 3 से आपको भाग भी देना पड़ेगा, कोफिशिएंट 3 है, 3 से भाग भी देना पड़ेगा। ये जो भी वैल्यू आ रही है इनका साइन रिवर्स करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी साइन रिवर्स करेंगे, माइनस या प्लस, दो वैल्यू आ गई।
अब देखो साइन टू थीटा का मान -2 तो हो नहीं सकता है, साइन टू थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये वाली वैल्यू तो ले नहीं सकते -2, साइन टू थीटा का मान -2 होता ही नहीं है, तो साइन टू थीटा का मान आ गया 2/3, तो साइन टू थीटा 2/3 आ गया। एग्जामिनर की निर्दयता देखिए, एग्जामिनर इतना निर्दयी है कि यहां पे उसका पेट नहीं बढ़ा, ये नहीं पूछा कॉस की पावर 4 थीटा पूछा है उसने, क्या पूछा है, कॉस की पावर 4 थीटा। बताओ कॉस की पावर 4 थीटा कैसे आएगा, साइन 2 थीटा से 4 थीटा में कैसे जाना है, फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि cos 2a का फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर ए, तो cos 4 थीटा हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, cos 4 थीटा हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, तो 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा 2/3 है, 2/3 का स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर 4/9, नो एलसीएम, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 1/9 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 1/9, 1/9। देखो बहुत टेक्निकल सवाल है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल सवाल नहीं, अच्छा सवाल है, और 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 100 में से 10-12 बालक ही होंगे मुश्किल से जो इस टाइप का कंटेंट पढ़ते हैं, इस लेवल की चीजें तैयार करते हैं। लेकिन नौकरी की दिशा में भी वही 100 में से 10 बालक ही आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन कहने के लिए बहुत ज्यादा है, भीड़ तो 50 लाख बच्चों की है कि भाई ये फॉर्म आया सीजीएल का 8000 वैकेंसी है 25 लाख फॉर्म गए, एक्चुअली 25 लाख में से 1 लाख बालक मेहनत करने वाले पढ़ने वाले ढूंढना मुश्किल है, 1 लाख बालक भी। अवनीश करें इतने हल्के सवाल जेई के लिए कुछ नहीं है, हाँ जी जेई के हिसाब से कुछ नहीं है, जेई के हिसाब से कुछ नहीं है, बट जेई में एक सवाल को सॉल्व करने के लिए 2.5-3 मिनट का टाइम मिल जाता है बेटा, 2.5-3 मिनट। कंपटीशन में वही सेम चीज करने के लिए आपको 50-60 सेकंड का समय मिलता है, तो समय की मार यहां पे ज्यादा है, ठीक है। जेई में केवल आपका दिमाग टेक्निकल होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन में आपको मैथ के साथ साथ जीएस भी पढ़ना है, यानी कि आपका दिमाग टेक्निकल के साथ साथ सोचने वाले के साथ साथ रटने वाला भी होना चाहिए, तभी तो आप जीएस रट पाओगे, तभी तो आप अंग्रेजी के नियम रट पाओगे। तो आप एसएससी की तैयारी को भी कम ना समझे कि ये कम है, मुश्किल ये भी उतना ही है, ठीक है, बस नजरिया अलग है। यहां मार्क किससे खा जाते हैं, क्योंकि सिलेबस सिलेबस लिमिटेड है, और मार्क खा जाते हैं बच्चे स्पीड से, कि उनकी स्पीड नहीं होती तेज, क्योंकि वो उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं करते, इस लेवल के सवाल नहीं करते, स्पीड की वजह से मार्क खा जाते हैं। और दूसरा कि प्री लेवल का तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, लेकिन मेंस लेवल का वो कभी तैयार ही नहीं करते, इसलिए प्री तो हर बार क्लियर होता रहता है सालों साल, मेंस कभी नहीं निकलता, यहां बच्चे मार खाते हैं। लास्ट है देव प्रताप सिंह, ठीक है, 30 सवाल और है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होने वाला है, 30 क्वेश्चन और बचे हैं त्रिकोणमिति के, खत्म होने वाला है, ठीक है। देखो जिन बच्चों में ज्यादा आग होती है, जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी सिलेबस निबट जाए, वो लाइव क्लास ना पढ़ा करें, ना वो लाइव बैच लिया करें, वो रिकॉर्डेड बैच से पढ़ाई करें। रिकॉर्डेड बैच में आपको एक साथ सारे चैप्टर की क्लास मिल जाएंगी, जो हम लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी की रिकॉर्डेड होती है, और वो रिकॉर्डेड से पढ़ें। आप इतने समझदार क्यों नहीं हो, आप ऐसे डिसीजन क्यों नहीं ले पाते जब आपको पता है कि भाई मुझे तो जल्दी जल्दी करना है, मैं मेरे को बहुत ज्यादा आग है मेरे अंदर, अब लाइव बैच होगा तो 7-8 महीने का समय लगेगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, और रिकॉर्डेड ले, रिकॉर्डेड से पढ़े जल्दी, यहां आग मारने की क्या जरूरत है, ठीक है। यहां तो भैया धीरे 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 करके हर एक चीज को समझाते हुए चीज खत्म होगी ना। सवाल नंबर 48 बताएंगे जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, 48 नंबर, बढ़िया सवाल है ये, कौन करेगा, करो। सोनू सर नाम का कोई प्रभाव पड़ता है क्या जॉब में, नाम का क्या कोई प्रभाव जॉब में नहीं पड़ता है, करें। ये बहुत 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 शानदार सवाल है। अंडर रूट साइन की पावर 4 22.5 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री प्लस अंडर रूट कॉस की पावर 4 22.5 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री का मान क्या है। देखो एक्चुअल में जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है वो सवाल है ही नहीं, एक्चुअल में जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है वो सवाल है ही नहीं, आपको यहां पे हर जगह 22.5 डिग्री दिखाई दे रहा है। अब आप 22.5 डिग्री का चक्कर छोड़ो, आप ये समझो कि माना 22.5 डिग्री थीटा है, अब 22.5 डिग्री को थीटा मान लीजिए, थीटा कि माना 22.5 डिग्री थीटा है, तो एक्चुअल में सवाल क्या था, एक्चुअल में जो सवाल है वो ये, देखो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, अंडर रूट साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस अंडर रूट कॉस की पावर 4 थीटा, सॉरी, प्लस अंडर रूट कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये सॉल्व करना है। तो एक्चुअल में सवाल ये था, बस यहां थीटा की जगह साइन की पावर 4 थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह एग्जामिनर ने 22.5 डिग्री डाल दिया। हो सकता है पेपर में सवाल आए 22.5 डिग्री की जगह 15 डिग्री लिख दे, हो सकता है 22.5 डिग्री की जगह जो है यहां पर आपका 7.5 डिग्री लिख दे, कुछ भी हो सकता है। हमको ये चीज सॉल्व करनी है, बताओ क्या आएगा जल्दी से। अंडर रूट
साइन की पावर 4, इसको मत छेड़ो, ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन की पावर 4, ये कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे 4 है, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, 4 से गुणा, तो यानी कि 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये बहुत बढ़िया किया आपने, ठीक है, आपने सब कुछ साइन में कन्वर्ट कर लिया, इसी बात पे 2 किलो रबड़ी आपको, ठीक है, प्लस ऐसे यहां पे कर लेते हैं बेटा, कॉस की पावर 4 थीटा, इसको भी ये जो 4 साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को भी कॉस में बदल लेते हैं, साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अब 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस कॉस, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है बेटे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब स्टूडेंट आप मुझे ये बताओ कि ये चीज क्या बन गई, ये जो चीज आपके सामने क्या बन गया, जल्दी से आप हमें जवाब दो, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा ये, जल्दी से आप मुझे जवाब देंगे, ये चीज क्या बन गई। देखो साइन की पावर 4 होता है साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 होता है 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 साइन स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2 इंटू 2 गुणा साइन स्क्वायर इंटू 2, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये साइन की पावर 4 क्या होता है साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिखाई नहीं दे रहा है, साइन की पावर 4 साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 किसका है 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये साइन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर है, गड़बड़, मैंने बोला था कि हमेशा अंडर रूट लेंगे तो पॉजिटिव होना चाहिए, साइन जो होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, यानी कि साइन स्क्वायर छोटा होगा 2 बड़ा होगा, तो आप गलती करेंगे, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, ये 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, क्योंकि 2 बड़ा है साइन स्क्वायर थीटा छोटा है, बड़ी में से छोटी संख्या घटाई जाती है ना, ये किसका है 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा 2 हमेशा साइन स्क्वायर थीटा से बड़ा आएगा, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, और जब अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर आपका कट जाएगा, बोलो बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल इसी तरीके से ये किसका स्क्वायर है, बिल्कुल इसी तरीके से 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ सर बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है, बताओ क्या आ गया, देखो 2 और 2 4, 2 और 2 4, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 4 माइनस 1 3, यानी कि सवाल का जो आंसर था वो 3 था, डी ऑप्शन करेक्ट है 3। बेहतरीन नंबर, 1 नंबर का सवाल। कुछ सवाल करण पुंदीर, तीन सवाल का आंसर है, ठीक है। देखो मेरे दोस्तों ये सवाल आया हुआ है सीडीएस की परीक्षा का, ध्यान सुनिएगा, अब एसएससी अगर ये सवाल बनाएगी तो ये दोबारा तो आएगा नहीं, तो मेरे दोस्तों अगर सपोज इस सवाल में सेम क्वेश्चन में यहां पर अगर प्लस की जगह माइनस होता, ये सवाल आता तो क्या करते, ये भी तो हो सकता है कि यहां प्लस की जगह माइनस होता, ये सवाल आपके सामने आता, बताओ क्या करते, तो सेम तरीका होता कि 22.5 डिग्री को क्या मान लेंगे थीटा, माना 22.5 डिग्री थीटा है, और यहां पे हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, या प्लस की जगह क्या आ जाएगा बीच में माइनस, और प्लस की जगह जब बीच में यहां पर माइनस आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो आप ये बात जानते हैं कि यहां प्लस की जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, तो आप जब देखोगे इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस की माइनस में गुणा होगी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, और यहां थीटा दिया कितना है बेटा, यहां थीटा दिया है 22.5 डिग्री, यहां थीटा 22.5 डिग्री दिया है, तो 22.5 डिग्री का दुगुना 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2, 1/√2, तो इस सवाल का आंसर उस केस में 1/√2 होता, ठीक है। वैल्यू पुटिंग ना लगाए राधा सोनी जी, देखो हो गया ना तुम्हारा काम तमाम, हो गया ना खेल खत्म तुम्हारा। तो इस सवाल का आंसर देखो जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन मैं केवल प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ाता, हम तो फ्यूचर ईयर भी पढ़ेंगे, तो प्रीवियस ईयर के साथ साथ फ्यूचर ईयर भी हम जो है करेंगे यहाँ पे, ये फ्यूचर ईयर की बात है, आप हमारे पास आए हो अच्छी जगह पढ़ रहे हो, आपको जानने को भी मिल रही है, वरना पागल बनाया जाता है बच्चों का, और बच्चे पागल नहीं बनाया क्या जाता, पागल जन्मजात पागल है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको 3 सवाल कराए सीडीएस के प्रीवियस ईयर, ठीक है बच्चे, रिपीट करके देखेगा, आसान नहीं है, एक सवाल आप खुद से ट्राई करना, मुश्किल सवाल है, एक आप खुद से ट्राई करना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ही फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, अमित जी कॉस स्क्वायर माइनस 2 भी तो हो सकता है बेटा, कॉस स्क्वायर माइनस 2 इज नेगेटिव, मैंने बोला था कि कॉस स्क्वायर 2 हमेशा कॉस स्क्वायर से बड़ा होता है, इसलिए बड़ी में से छोटी संख्या घटाई जाती है, मैंने कितनी बार बताया कि भाई अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव लेना है, आप गड़बड़ कर रहे हैं, कंसेप्चुअल एरर, ठीक है। अगला खुद से ट्राई कर रहा है मेरे दोस्तों, आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 50, ये बनाए जल्दी से, इसका क्या आंसर 50 नंबर क्वेश्चन, फटाफट करेंगे, और टेन 70 डिग्री बराबर क्या, टेन 70 डिग्री बराबर क्या, ये सवाल आपके सामने, ये बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन आता है, ये सीजीएल 2018 के प्री का है, टेन 70 डिग्री बराबर क्या, आप कहोगे सर पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 20 डिग्री और 50 डिग्री है, 20 डिग्री 50 डिग्री है, इसका मतलब
आपको tan 70 डिग्री की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको 70 डिग्री का मान निकालना है 20 डिग्री 50 डिग्री की टर्म में। देखो एक ही सवाल समझाऊंगा, सवाल नहीं कंसेप्ट है, और ऐसे सैकड़ों सवाल बन सकते हैं, सैकड़ों सवाल, मैं तो आपको फिर भी एक समझा रहा हूं। आप मुझे बताओ 70 डिग्री होता क्या है? जब ऑप्शन 50-20 डिग्री में है तो 70 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो सकता है आपके सामने आपके पेपर में 70 50 20 पे सवाल नहीं हो सकता है 65 35 और 30 डिग्री पे आ जाए, 65 35 30 डिग्री पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि 70 क्या होता है 50 प्लस 20, मुझे निकालना है 10, दोनों तरफ से टेंजेंट ले लीजिए 10, और ये मुझे 50 प्लस 20 में लिखना है। कैसे पता चलेगा? ऑप्शन से ही पता चलेगा। तो ये हो जाएगा बेटा 10 50 प्लस 10 20 क्या होता है? 10a प्लस बी का फॉर्मुला होता है 10a इंटू 10b बटे 1 माइनस 10a 10b, 10a सॉरी 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10 इंटू 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b, 1 माइनस 10 इंटू 10b। बात को समझे? ये क्या है बेटा? ये tan 70 डिग्री के बराबर है, दिस इज इक्वल टू tan 70 डिग्री। अब यहां पर मेरे भाई साहब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, tan 70 डिग्री की एक में गुणा करूंगा tan 70 डिग्री आ जाएगा, माइनस। अब आप मुझे बताओ tan 70 डिग्री की जब इसमें गुणा करूंगा तो क्या आएगा? आप जानते हैं अगर एंगल का सम 90 है तो tan इंटू 10 भी 1 होता है। tan 70 डिग्री की जब मैं गुणा करूंगा, ये tan 70 गुणा tan 50 गुणा tan 20 ही होगा, ये होगा बेटा tan 50 गुणा tan 20। आप जानते हैं 70 20 90 है, 70 20 90 है, तो tan 70 गुणा tan 20 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो क्या बचा? tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री बचा, बराबर राइट साइड में है tan 50 प्लस tan 20, राइट साइड में tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां से tan 70 डिग्री का मान क्या आ गया? tan 70 डिग्री का ये माइनस का tan 50 राइट साइड में चला जाएगा। जब माइनस tan 50 को राइट साइड में ले जाएंगे तो tan 50 प्लस tan 50 2 tan 50 डिग्री होगा, तो 2 tan 50 डिग्री और ये प्लस tan 20 डिग्री, ये इसका वैल्यू बन जाएगा। तो tan 70 डिग्री का मान आ गया 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। तो बी ऑप्शन यहां से सही है, यहां से बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो बेटा आपने यहां से ये एक सवाल नहीं सीखा, आपने पूरा का पूरा कंसेप्ट सीखा कि भाई पेपर में ऐसे ढेरों सवाल बनाए जा सकते हैं, किसी भी एंगल का मान आपसे पूछ लेगा। आप ऑप्शन में देखो कि किसमें ब्रेक किया है, ब्रेक किया है। यहां पे tan में पूछा था तो हमने tan ले लिया, हो सकता है अगर साइन में पूछता तो हम साइन लेते, हो सकता है कॉट में पूछता तो हम दोनों तरफ से कॉट लेते। सवाल की जो डिमांड है उसको पूरा करो। कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है बच्चे, चलो तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना है बाहर, और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी पढ़ेंगे। ठीक है जी, कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, तो कल पढ़ेंगे, इसको खत्म कर देंगे। आज इतना ही भाई, बाय।